हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके लिए सबसे ज़्यादा ब्याज का ऑफर हुआ है। जी हाँ व्यूअर्स, पोस्ट ऑफिस में भारत सरकार ने इस स्कीम पर सबसे ज़्यादा ब्याज का ऑफर किया है। तो ये स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। रिटायरमेंट के बाद अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हैं तो आपके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बहुत अच्छी स्कीम रहेगी, क्योंकि अभी इस स्कीम में काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं और इसमें सीनियर सिटीजन्स को 3 गुना का फ़ायदा मिलने वाला है। तो इस स्कीम में सीनियर सिटीजन्स को एक मुश्त पैसे जमा करना होता है, उसके बाद इनको रेगुलर पैसे मिलते रहते हैं 5 सालों तक। तो आज की वीडियो में हम आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में डिटेल में बताएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है, इस स्कीम में क्या बदलाव हुए हैं, कौन ओपन करवा सकता है इस स्कीम को, मिनिमम और मैक्सिमम कितने रुपए से हम इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना इंटरेस्ट मिलेगा इस स्कीम में, इसमें टैक्स छूट का लाभ मिल जाता है या नहीं। इसके अलावा हम इसमें ये भी जानेंगे कि इमरजेंसी में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के खाते को समय से पहले क्लोज करवा सकते हैं या नहीं। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो व्यूअर्स, इस स्कीम को 2004 में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुविधाजनक बचत योजना बनाने के लिए शुरू की थी। इसमें जमा किया गया पैसा 100% सुरक्षित रहता है, इसकी गारंटी भारत सरकार लेती है। अगर हम यहाँ पर देखें कि इस स्कीम को कौन ओपन करवा सकता है, तो ये स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के लिए ही बनाई गई है। खास करके जिनकी उम्र 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक है, उनके लिए ये स्कीम बनाई गई है। लेकिन इस खाते को 60 वर्ष से कम उम्र के लोग भी ओपन करवा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 60 साल से पहले रिटायर हो रहा है या फिर उसने वीआरएस ले रखा है और उसकी उम्र 55 साल या उससे ज़्यादा की है, तो इस स्कीम में वो इन्वेस्ट कर सकता है। इसी तरह से अगर कोई डिफेंस सर्विस से रिटायर हो रहा है तो 50 साल या उससे ऊपर के लोग भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देश के किसी भी सरकारी बैंक या डाकघर की शाखा में जाकर इस SCSS खाते को आप ओपन करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को आप जॉइंटली ओपन नहीं करवा सकते हैं। इस स्कीम को जॉइंटली सिर्फ अपने पति या पत्नी के साथ ही ओपन करवा सकते हैं। इस स्कीम को कोई NRI या फिर जो हिंदू अनडिफाइंड फैमिली है उसको ओपन नहीं करवा सकते हैं। इस स्कीम में आपको पेंशन की तरह रेगुलर इनकम होती है। फ़र्क बस इतना है कि पेंशन में आपको हर महीने पैसे मिलते हैं, जबकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हर 3 महीने बाद आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस स्कीम को पाने के लिए आपको एक बड़ी रकम इसमें जमा करनी होगी। अब ये हम जान लेते हैं कि इस स्कीम में अब हमें कितना ब्याज मिलने लगा है। तो अभी हाल ही में 1 अप्रैल को पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट को अभी इसमें बढ़ाया गया है। तो अब इस स्कीम में 8.2% क्वार्टरली का इंटरेस्ट मिलने लगा है, जो इससे पहले 8% का मिलता था। क्वार्टरली का मतलब होता है अब आपको हर 3 महीने में इसका इंटरेस्ट मिलेगा। इस स्कीम की एक अच्छी बात यह है इसकी सुरक्षा, यानी सेफ्टी। ये सरकारी स्कीम है और आपका पैसा सरकार के पास जाता है, सरकार ही इसका ब्याज देती है, इसलिए आपका पैसा इस स्कीम में बैंक से भी ज़्यादा सुरक्षित रहता है। इस स्कीम की एक और ख़ास बात है कि इन्वेस्टमेंट के बाद इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बदलता नहीं है, यानी पूरे 5 वर्षों तक आपको एक जैसा ब्याज मिलता रहेगा। इसीलिए आप अपने रेगुलर इनकम को लेकर निश्चिंत हो सकते हैं। इस स्कीम में आप मिनिमम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम अब इसमें 30 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। पहले ये जो लिमिट थी वो 15 लाख रुपए की थी। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है इस स्कीम में। इस स्कीम में हम जो भी इन्वेस्ट करते हैं उस पर हमें सेक्शन 80C के अंडर में टैक्स छूट का लाभ इसमें मिल जाता है, लेकिन इसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होता है। इस स्कीम में TDS कटता है। अगर आपको साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिलता है तो, लेकिन इस TDS को कटने से आप बचा सकते हैं। यानी अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं तो आपको फॉर्म 15H जमा करना होगा अपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में, जिससे आपका TDS ना कटे। इसमें
जो ब्याज का पेमेंट है वो हर तिमाही के पहले दिन किया जाता है। जैसे 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को, 1 जनवरी को ये ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपको पूरे 5 सालों तक ये मिलता रहता है। 5 साल बाद मैच्योरिटी पर अगर आप इसे और आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम को 3 साल के लिए और एक्सटेंड करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ब्रांच में 1 साल पहले एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा। 3 साल का ये एक्सटेंशन सिर्फ एक बार के लिए ही मिलता है। एक्सटेंशन के 1 साल पूरा होने के बाद आप कभी भी अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। इसके लिए आप पर कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। वैसे तो ये अकाउंट 5 साल के बाद ही आप बंद करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप 5 साल से पहले इसे बंद करवाना चाहते हैं तो कुछ पेनल्टी के साथ आप इसे वक्त से पहले भी बंद करवा सकते हैं। जैसे आप इस अकाउंट को 1 साल के अंदर बंद कर देते हैं तो आपको जितना ब्याज दिया जाता है उसे काट कर आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। और अगर आप 1 साल बाद मगर 2 साल से पहले इस अकाउंट को बंद कराएंगे तो फिर आपको 1.5% की कटौती के बाद पैसा वापस दिया जाएगा। और 2 साल बाद अकाउंट को बंद कराने पर आपको 1% पेनल्टी के साथ जो पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा। और अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो अकाउंट बंद कराने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और नॉमिनी को पूरा का पूरा पैसा वापस मिलेगा। और अगर जॉइंट अकाउंट है, उसमें पति या पत्नी ही एकमात्र नॉमिनी है, तो वो उस अकाउंट को जारी रख सकते हैं। बस इसमें 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं। पहली शर्त तो ये कि पति या पत्नी की उम्र 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि उनके पास पहले से कोई सीनियर सिटीजन जो सेविंग अकाउंट है वो नहीं होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि कितने रुपए के निवेश पर आपको कितना इसमें रिटर्न मिल जाएगा। अब तो व्यस ये हमने एक एक्सेल के अंदर शीट बनाई है जिसमें हमने अलग अलग अमाउंट लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने अमाउंट पर हमें कितना इंटरेस्ट मंथली या क्वार्टरली या एनुअली और या फिर 5 साल तक मिलेगा। तो जैसे मान लो आप 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तब आपको हर 3 महीने बाद इसमें 2050 रुपए मिलेंगे। अगर इसे हम मंथली कैलकुलेट करें तो 683 रुपए 30 पैसे इसमें आपको हर महीने मिलेंगे। वहीं अगर हम एनुअली देखें तो एनुअली इनको 8,200 रुपए मिलेंगे। तो इस तरह से 5 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो 41,000 रुपए मिलेगा, 41,000। इसी तरह से 3 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं तो आपको क्वार्टरली 6,150 रुपए मिलेंगे, यानी 2,050 रुपए पर मंथ इसमें आपको मिलेंगे। तो इस तरह से जो एनुअल इंटरेस्ट होगा वो 24,600 रुपए का होगा, और 5 साल बाद यही इंटरेस्ट होगा 1,23,000 रुपए का। तो इस तरह से ये हमने अलग अलग अमाउंट के अलग अलग इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर बताया है। तो अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं, थोड़ी देर आप वीडियो को पॉज करके ये इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसमें 30 लाख रुपए जमा करते हैं तब आपको क्वार्टरली इसमें 61,500 रुपए मिलेंगे, यानी अगर हम मंथली देखें 20,500 रुपए का मंथली इंटरेस्ट पड़ेगा। और इस तरह से एनुअली ये 2,46,000 रुपए इंटरेस्ट आपका रहेगा। और यहाँ पर हम 5 साल का इंटरेस्ट देखें तो 12,30,000 रुपए का इंटरेस्ट ये 5 साल का पड़ेगा। तो व्यस अगर आपके पास अमाउंट पड़ा हुआ है तो आप इसमें मैक्सिमम अमाउंट जमा करके हर क्वार्टरली एक अच्छा खासा अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में ले सकते हैं। तो व्यस ये थी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।